जय जगन्नाथ पिलामाने मो रंजन पुणी थे तुम स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ भिडियो जो आम आलोचना करवा तुम जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 रही परीक्षा दर्पण बहिर तार थर्ड लैंग्वेज हिंदी को आम आज आलोचना करवा। या पूर्व आम क्वेश्चन 1 जोटा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 आउ क्वेश्चन पेपर 2 सब सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें। तो आज वीडियो स्पेशल रही ना तुम एग्जाम जो क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कस करवा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक। सो भल से प्रैक्टिस करनियो आउ तुम एग्जाम रेडी हो। ओके तो डेरी न करके आम स्टार्ट करवा टिके स्पीड अप करी पिला माने तो से अनुसार तुमने कोप करने ट्राए करो। ओके तो एक नंबर प्रश्न को जीवा हमें किसके रास्ते पर फूल बोना चाहिए हमको का रास्ता रे फूल बुंची देवा उचित किसके रास्ते पर फूल बोना चाहिए। तो आंसर ये पिला माने कौन जो हमारे रास्ते पर कांटे बोता है उसके रास्ते पर हमें फूल बोना चाहिए। तो ऑप्शन डी है ठीक उत्तर। नेक्स्ट बार कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कौन चुटकी बजाकर हंसते रहते हैं। कृष्ण को चिड़ाया किए चुटकी देकरी हसुले। तो आंसर हो कौन ग्वाल बालक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गुस्से के समय क्या बंद रखना उचित है। हाँ रोसना रसना खोलियो बरु खोलियो तरवारी बोली कहुई। तो रसना कहले पिला माने जवान जवान हो गुस्से के समय हमें जवान बंद रखना चाहिए। ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर कौन अपना फल नहीं खाता। तरुवर अपना फल नहीं खाता पिला माने और सर्वर अपना पानी नहीं पीता। तो पानी आसिले सर्वर कहब तो फल आसिला तेणु तरुवर बोली कहबा आमे ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मनुष्यता कविता में अधीरभाव रखने वाले को क्या कहा गया है। जो अधीरभाव रखता है वो भाग्यहीन कहा गया है उसे भाग्यहीन कहा गया है। मन रख पिला माने ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर। नेक्स्ट बात सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए कोटा सबुठु ठीक शब्द सुमृत्यु देछि सुमृत्यु रे पिला माने तमरो कोटा ठीक शब्द हबो ना सुमृत्यु एठी हर्षकार लागिला मृत्यु ना एटा हबनी तो तमरो सुमृत्यु तमरो हे जीवो कोन ना पिला माने देखो ए दीड जाक सेम देछि तो एठी क्वेश्चन रे टिके भूलभाल रहिछि एटा तो हबनी तमरो ये भी हबनी सुमृत्यु पिला माने एटा ठीक हबो करेक्ट हबो ऑप्शन ए भी हे परिबो ऑप्शन सी भी हे परिबो दीड जाकर वर्तनी ठीक अच्छी तेणु यहाँ टिके भूलभाल देछि तो ऑप्शन ए सी दीड जाक तुम ठीक रही। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा छाटिए कही भाववाचक संज्ञा भितर कोटा राजा दोस्ती मांस ना बाज तुम ये देख ये तो हमार कौन भाववाचक संज्ञा नुह ये भी नुह मांस भी नुह तो दोस्तीटा हो पे भाववाचक संज्ञार अंतर्गत ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट विकल्प में से पुलिंग शब्द को पहचानिए ए भर कोटा गोटे पुलिंग शब्द तो पिला माने वचन हूँ गोटे पुलिंग शब्द और बाकी तक सब स्त्रीलिंग शब्दर अंतर्भुक्त जाऊँ। कवि का लिंग परिवर्तन करने से क्या होगा कविर जदि आम लिंग परिवर्तन करवा ताहले कौन हम पे कवियत्री हम तो कवियत्री कौटी अच्छी ऑप्शन डी अच्छी आंसर हो ऑप्शन डी। 10 नंबर हे बच्चे का बहुवचन रूप लिखिए हे बच्चे यार बहुवचन रूप जदि आम कहवा ताहले कोटा हम हे बच्चों हो ठीक अच्छे ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर्म के लिए पहली सीढ़ी क्या है वचन कर्म का पहला सीढ़ी होता है तो ऑप्शन डी है पे माने वचन हूँ कर्म पाई प्रथम सीढ़ी। नेक्स्ट शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि किसके समतुल्य है शिक्षा विभाग रे वेतन वृद्धिटा कहाँ समतुल्य हम उसर की खेती हाँ ऑप्शन सी है उसर की खेती के समतुल्य है 12 नंबर ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट बात स्टेशन मास्टर ने मुंशी बैजनाथ का हाल देखकर किस प्रकार की बीमारी का अंदाजा लगाया कौन बीमारी ही बोली से भाविला तो ऑप्शन है कोड़ा हेजा ऑप्शन बी है हेजा है ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पिला दोनों मुसाफिरों ने ठाकुर अतिबल सिंह को कहाँ गिराया ठाकुर अतिबल सिंह को दी जन जाक मुसाफिर कौटी माने पकई देइथिले कौटी कहाँ गिराया बोली कहिथिले तो प्लेटफॉर्म में ठीक अच्छे जो रेलवे स्टेशन रो प्लेटफॉर्म रे ताको पकई देइथिले गिरी देइथिले हला। नेक्स्ट बा मधुर वचन किसके साथ मेल नहीं रखता हृदय की मलिनता से हृदय की मलिनता अगर हो तो वहां से मधुर वचन निकल ही नहीं सकते तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर यार। तिनका कहाँ से उड़कर आया था तिनका कहीं दूर से उड़कर आया था तो ऑप्शन सी है वो ठीक उत्तर। क्यों माँ झिंगोला सिलवाने में असमर्थ रही कौन पाई चांदर माँ तापाई झिंगोलाटे सिलाई पारि नथिला यार कारण कौन ना चांद
सब बढ़ुला और कमुला तेणु चांद के घटते बढ़ते आकार के कारण वो झिंगोला नहीं सिला पाई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हे, अरे, वाह, ये किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? ये सब गुड़ाक क्यों कारकर विभक्ति चिन्ह अंतर्गत ना पिला माने ये सब गुड़ाक संबोधन कारक जाऊँ। संबोधन अर्थ में आम हे बोली कहते, अरे बोली कहते, वाह बोली कहते, ये बोली कहते, ठीक अच्छे। तो संबोधन कारक अंतर्गत। नेक्स्ट, मधुरभाषण निबंध किसने लिखा है? मधुरभाषण निबंधर लेखक किए बोली कहला? तो पिला माने इजी आंसर गुलाब राय। ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, प्रस्तुत वाक्य में कौन से कारक का परसर्ग संयुक्त है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी पिला माने की बोली लगी एठी, तो यहाँ आंसर हो कौन? संबंध कारक। कहार राजधानी? ओडिशार राजधानी। तो ये संबंध को व्यक्त कर कीटा है। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर संबंध कारक। चिड़िया किसे नीचे दिखाती है? चिड़िया कहा माने नीचा दिखाऊला? 49 पवन को है। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसके बाद सृष्टि का नवगान सुनाई देता है? प्रलय की निस्तब्धता के बाद प्रलय की सृष्टि का नवगान सुनाई पड़ता है। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वामी जी ने अपने मर्मस्पर्शी वाणी से किसका महत्व प्रतिपादित किया? निजर मर्मस्पर्शी वाणी रे स्वामी जी कहार महत्व प्रतिपादन करथिले? आध्यात्मिक दृष्टिकोण का हो पार करेक्ट आंसर। ऋषि मुनियों के चिंतन का, ये भी ठीक हम। भारत के धर्म का, ये भी ठीक हम। तो विकल्प 4टी जाक विकल्प को मारी पार। ऑप्शन डी हो पे उत्तर। नेक्स्ट बात, स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को किस काम में नहीं लगाया? क्यों काम लगे नथिले? महिला सेवा, मानव सेवा, ज्ञान प्रचार, धर्म प्रचार। तो महिला सेवा में ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर, महिला सेवा में नहीं लगाया। नेक्स्ट बात, स्वामी जी ने देशवासियों को क्या प्राप्त करने के लिए कहा? कौटा प्राप्त करने स्वामीजी देशवासी मान को आह्वान देते? सी हूँ पे स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कहा। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप सर्वनाम किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? जो आप सर्वनामटा अच्छी यहाँ क्यों सर्वनाम अंतर्गत होता है? तो पे मैंने निश्चयवाचक तो आसवनी, निश्चय अनिश्चय ना, ये आसो निजवाचक, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक आसो। निजवाचक आप कहले निजवाचक आउ मध्यम पुरुषर अंतर्गत आसो ये सर्वनामटा, ठीक है ना, मन रखियो। नेक्स्ट, निम्न सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कोटा पिला माने कौन क्या? ये तो आसवनी तुम और वे, तुम और वे यहाँ हो पे ना गोटे पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बा, मुझे अधूरा काम पूरा करना होगा। उपयुक्त वाक्य में विशेषण पद को पहचानिए। ए भितर पिला माने विशेषण कोटा रही कहल? विशेषण हूँ तुम कौन हम? अधूरा हो ना कि? तो मुझे अधूरा काम पूरा करना होगा। तो ये विशेषण हूँ पिला माने कौन? अधूरा। कहीं कामर विशेषण, ठीक अच्छे, यार काम को विशिष्ट कर अधूराटा। तो अधूरा काम पूरा करना होगा, विशेषण हो अधूरा। हर एक आदमी को यह काम करना चाहिए। ये अंडरलाइन कराई हर एक आदमी। तो ये कौन कही? प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा विशेषण भेद आया है? ये कि प्रकार विशेषण व्यवहार है पिला माने? हर एक आदमी को यह काम करना चाहिए, ये को प्रकार विशेषण है ना? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक है ना अनिश्चित संख्यावाचक आसो? हर एक आदमी, हर एक माने प्रत्येक आदमी कथा निश्चित अर्थ रे कहई। तो ऑप्शन बी हो पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परंतु किस प्रकार का अवय है? परंतु एटा गोटे की प्रकार अवय? क्रिया विशेषण ना संबंध बोधक, समुचय बोधक ना विस्मय आदि बोधक? ये की प्रकार हम पिला माने? क्रिया विशेषण तो जीवन, क्रिया को विशेषित करनी। संबंध बोधक संबंध कौन दर्शाऊनी। तो समुचय बोधक अवय हो कौन ना परंतु, किंतु, परंतु ये सब गुड़ाक है। कांटे बोने वाले के रास्ते पर हमें क्या बोना उचित होगा? जो हमारे रास्ते पर कांटे बोता है हमें उस पर फूल बोना उचित होगा। ऑप्शन बी है वो। नेक्स्ट, कितने साल तक गिलेरियों की आयु सीमित रहती है? गिलेरी माने केते वर्ष पर्यंत बंची था पिला माने 2 वर्ष पाई। तो ऑप्शन है 2 साल तक। नेक्स्ट, लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया? कोठी बसवार शिखई लेखिका ना अपनी थाली के पास, खाइला बेले निज थाली पाखे बसवार शिखई। नेक्स्ट, गिल्लू किसका नेता बनकर हर डाल पर उछल कूद करता था?
भेड़ों की झुंड का नहीं, हिरणों की ना, गिलेरियो की झुंड का। ऑप्शन सी हो पे करेक्ट आंसर गिलेरियो की झुंड का। गिलेरिया मानकर दलर नेता बनिकी एपट सेपट होता। शूडल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुडल शब्द रे को उपसर्गटा प्रयुक्त होती को उपसर्ग लगी पे तुम ये देखिले जापर सु उपसर्ग ये लगी तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। 36 नालायक शब्द में उपसर्ग छाटिए। नालायक शब्द रे उपसर्ग कोटा तुम यूज होने ना उपसर्ग यूज हो ना युक्त लायक नालायक है ऑप्शन बी। नेक्स्ट बा कृत प्रत्यय वाला शब्द छाटिए बोली कही। कृत प्रत्यय पे कौटी लगी देख तुम यहाँ हाँ दर्शनीय अन्य द्रु प्लस अन्य दर्शनीय यहाँ ऑप्शन सी है कृत प्रत्यय लगी ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द का चयन कीजिए। तद्धित शब्द लगी ये हूँ आलू आलू प्रत्यय लगी श्रद्धालु ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। ओके तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट बा इनमें से परिचारिका का समानार्थी शब्द बताए। परिचारिका कहले सेविका रसोईया धाबिका या फिर साधिका। तो परिचारिका कहले जे आम रोषे करे ताको आमे परिचारिका बोली कहू। तो आमे नहीं परिचारिका आमे क्या कहवा रसोईया नुह जे आम सेवा करे ताको आमे परिचारिका सेविका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पिला माने जय घोष का पर्यायवाची शब्द लिखिए। जय घोष कहले आमर जय जयकार है पर्यायवाची बोली कही ना तेणु जय घोष पर्यायवाची हो कौन ना जय जयकार ऑप्शन सी। नेक्स्ट बा कौन सा बांध बनने से खेतों की सिंचाई हुई? तुंगभद्रा भाक्रानंगल हीराकुद तेहरी। तो ये आम कहीपर हीराकुद ऑप्शन सी हीराकुद बांध विषय कहुई आम पाठरे। नेक्स्ट बा डैश उत्कल लक्ष्मी का विलास सरोवर है। उत्कल लक्ष्मीर विलास सरोवर बोली क्या कहुई ना चिलिका झील को है चिलिका ह्रद को कहुई ऑप्शन डी। नेक्स्ट पिला माने मगध सेना के दांत किसने खट्टे कर दिए? किए मगध सेनार दांत खट्टे कर देता? तो ये जीव कलिंग सेना ने ऑप्शन ए। नेक्स्ट सुरेश ने पत्र लिखा है। इस वाक्य में कर्म पद बताइए। ये वाक्य कोटा कर्म पदर अंतर्गत जाऊँ तो यहाँ जो पे कर्म किए ना कौन लिखी पत्र लिखी तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। सुरेश ने पत्र लिखा पत्र हूँ कर्म। नेक्स्ट बा शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। इस वाक्य में कितने कर्म है? एठी केतटा कर्म अच्छी कहल ये हूँ गोटे पे दी कर्म वाला तेणु दीटा कर्म अच्छी दीटा कर्म किए किए ना इतिहास गोटे कर्म हो छात्र गोटे कर्म हो। ओके तो ऑप्शन सी हो 45 नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बा निम्न विकल्प में से सकर्मक क्रिया छाटिए। ए भर कोटा गोटे सकर्मक क्रिया पिला माने ना रुलाना क्रियाटा हम सकर्मक क्रिया आउ को क्रिया तुम कर्म व्यवहार कर केवल रुलाना क्रिया ही कर्म व्यवहार कर। निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में लिखा गया है? द्वितीय प्रेरणार्थक वाना प्रत्यय लगी है तो कौन हो गिराना ये हेनी छुड़ाना ये हेनी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया गुड़ाक यहाँ लिटाना भी हेनी जगवाना हो करेक्ट आंसर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ओके तो करेक्ट आंसर होगा कौन द्वितीय प्रेरणार्थक पड़ी ना प्रथम ओके जगवाना हो। नेक्स्ट पे गोपाल अभी पढ़ रहा होगा। इस वाक्य वर्तमान काल का कौन सा रूप है? वर्तमान काल एटा कौ रूप बोली कहला सामान्य वर्तमान ना तत्कालिक वर्तमान ना संदिग्ध वर्तमान ना संभाव्य वर्तमान। तो आंसर हो पे माने संदिग्ध वर्तमान हो। गोपाल अभी पढ़ रहा होगा संदिग्ध अर्थ में जानी सी एक्जाक्ट जानी गोपाल सतरे पढ़ुव कि ना सी गोटे इमाजिन करुच्चे हुए तो पढ़ी तेणु संदिग्ध वर्तमान आसो है। योग शब्द का सही विलोम शब्द लिखिए। योग सही विलोम शब्द जदि आम कह वियोग हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कौन सी क्रिया का प्रेरणार्थक रूप बिल्कुल नहीं होता? को क्रियार प्रेरणार्थक रूप बिल्कुल भी न थाए जोड़ा हूँ पे भर पछताना किसीटा क्रिया दे दे थाई तुमको बहिर अच्छी पढ़ी नब 2 लाइन खंड अच्छी से पछताना क्रियाटा अच्छी जोटार प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल भी न थाए है। तो पे मैंने ये थी तुम 50टा क्वेश्चन तुम मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 जोटा कि आम आलोचना कले या तुम 4 भी अच्छी 5 भी अच्छी ताको भी आम नहीं आसवा। सो वीडियो को लास्ट टाइम देखिबार धन्यवाद। आग को यह भाव में सपोर्ट जारी रख। वीडियो जब पसंद आसी लाइक कर शेयर कर चैनल को जब सब्सक्राइब करना करनी आग को आहरी बहुत गुड़ाए जिन तुम एग्जाम जाए आसबार अच्छे ठीक अच्छे रहा मिसिबा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।